नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस वक्त पूरी दुनिया एक तरफ जहां नए साल का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना का खतरा अभी भी जस का तस बना हुआ है। और ऐसा हम कह क्यों रहे हैं, जरा आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, अभी भी हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कोरोना की जद में 52 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको टीका नहीं लगा है। और ये 52 करोड़ का मतलब क्या है वो हम आपको बताते हैं जरा आंकड़ों के जरिए। 52 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको न तो पहला टीका लगा है और जाहिर सी बात है दूसरा टीका भी नहीं लगा है। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, जबकि 42 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनकी आबादी 18 साल से कम है। इसका सीधा मतलब यह कि इस देश में 52 करोड़ लोग ऐसे जिनको टीका नहीं लगा है। यह जो आंकड़ा है 2022 की शुरुआत से पहले यही आंकड़ा बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बड़े सवाल यह कि आखिर ऐसी स्थिति में तीसरी लहर से देश निपटेगा कैसे। कुल आबादी में से 52 करोड़ लोगों को टीका नहीं लगा है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा कितना बड़ा है और किनको बड़ा खतरा है, ये हम आपको बताएंगे। टीका नहीं लगाने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। लगातार जानकार इस बात पर जोर दे रहे हैं। बच्चों पर भी ओमिक्रॉन का असर दिखने लगा है जो डेल्टा में नहीं दिख रहा था। ऐसे में क्या माना जाए कि ये 52 करोड़ का आंकड़ा संक्रमण के लिहाज से ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। बच्चों पर भी ज्यादा असर दिख सकता है। 10 करोड़ लोग वो जिन्होंने कोरोना का पहला टीका तक नहीं लिया है, वो किस तरीके से तेजी से फैला सकते हैं हमारे देश में संक्रमण को। और सीधा सवाल, क्या तीसरी लहर का कारण यही जो 52 करोड़ बिना टीके वाली आबादी है ये होने जा रही है? ये कुछ अहम सवाल हैं जिनको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और 52 करोड़ आबादी का मतलब क्या होता है, जरा आंकड़ों के जरिए हम आपको वो भी बताते हैं कि देखिए, जब 52 करोड़ की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर मतलब क्या है 52 करोड़ की आबादी का। ये हो सकता है आपको लगे कि देखिए 135 करोड़ 136 करोड़ की आबादी का देश है, 52 करोड़ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन जरा दुनिया के बाकी देशों से तुलना कीजिए। यूके की कुल आबादी 6 करोड़ 70 लाख के आसपास है। इसके साथ साथ यूके के बाद अगर बाकी आप मुल्कों को देखें तो जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़ 30 लाख के आसपास है। जर्मनी के बाद एक और देश इसमें आप शामिल कर लीजिए, ईरान, जिसकी आबादी 8 करोड़ 50 लाख के आसपास है। एक और देश को इसमें शामिल कीजिए दुनिया के, जापान, जिसकी आबादी तकरीबन 12.5 करोड़ है। और जापान के साथ साथ एक और देश भी इसमें जोड़ लीजिए, मैक्सिको, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख के आसपास है। ये जो तमाम देश हमने आपको दिखाए, इन 5 देशों की आबादी 49 करोड़ के आसपास बैठती है। और इनसे भी 3 करोड़ ज्यादा लोग ऐसे हैं भारत में। 52 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी तीसरी लहर के लिहाज से एक बड़ा खतरा है, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको कोरोना का टीका नहीं लगा है। देश की 52 करोड़ की आबादी है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि सरकार ने दिसंबर 2021 तक कंप्लीट वैक्सीनेशन का वादा पूरा नहीं किया। राहुल वैक्सीनेशन के वादे को जुमलेबाजी करार दे रहे हैं। राहुल ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन का जो वादा है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, या समाज का एक वो हिस्सा भी है जो आगे ही नहीं आ रहा वैक्सीन की उपलब्धता के बाद भी, कि वो पहुंचे वैक्सीनेशन के सेंटर पर और कहे कि हमें कोरोना की वैक्सीन लगाइए। जरा ये रिपोर्ट देखिए। भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। इकतीस दिसंबर 2021 यही वो तारीख थी जब हिंदुस्तान को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करना था। मई के महीने में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की थी, 108 करोड़ लगभग 7 महीने पहले। लेकिन जो आंकड़े हैं उससे साफ है कि हिंदुस्तान अपने टारगेट से कोसों दूर है। इसमें दो राय नहीं कि देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन भारत अभी भी टारगेट से बहुत पीछे है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 84 करोड़ यानी 90% वयस्क आबादी को वैक्सीन की सिंगल डोज लग चुकी है। वहीं डबल डोज लगभग 60 करोड़ यानी 64% आबादी को लगी है। 31 तारीख की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। हम भारत में वैक्सीनेशन की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर कोरोना का संकट भारत में जोर से दस्तक दे रहा है। ओमिक्रॉन तो है ही, डेल्टा का बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी चिंता पैदा हुई है। जिन प्रदेशों को अपनी वैक्सीन अभियान पर नाज है वो भी दरअसल में टारगेट से पीछे हैं।
वैसे वैक्सीनेशन को लेकर राहत भरी और पॉजिटिव न्यूज़ राजधानी दिल्ली से आई है, क्योंकि देश की राजधानी की पूरी आबादी का यानी 100% आबादी का टीकाकरण में कम से कम एक डोज कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि 30% लोगों को सेकंड डोज दिया जाना बाकी है, लेकिन ये चुनौती भी कम नहीं है, खासतौर पर तब जब ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड राजधानी दिल्ली में नजर आने लगा है। दिल्ली उन प्रदेशों में है जहां वैक्सीनेशन का आंकड़ा अच्छा है, लेकिन दिल्ली ओमिक्रॉन और डेल्टा की जद में है। दिल्ली में तेजी से फैल रहा है कोरोना। दिल्ली के अलावा दूसरे मेट्रो शहरों का हाल भी बुरा है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार को समझने की कोशिश करें तो देश का रिप्रोडक्शन वैल्यू 1.22 है, जबकि दिल्ली और मुंबई का आर वैल्यू 2 से ज्यादा है। कोरोना के हर लहर में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तीसरे लहर के दौरान महाराष्ट्र में 13 लाख लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से एक मौत भी हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र अभी भी वैक्सीनेशन के टारगेट से बहुत पीछे है। महाराष्ट्र में 45% ऐसी आबादी है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है। अगर कोरोना की तीसरी लहर से निपटना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। मुंबई में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है। टोटल वैक्सीनेशन के लिए मुंबई में टारगेट तय कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने और बीएमसी ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले 26 जनवरी तक मुंबई को देश का वो शहर बनाएंगे जहां की आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होगी। सवाल है कि आखिर वैक्सीनेशन का लक्ष्य देश हासिल क्यों नहीं कर पाया। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल राज्यों के पास 17 करोड़ वैक्सीन डोज मौजूद है, यानी वैक्सीन की कमी नहीं है। तो फिर कमी है कहां? आखिर क्यों नहीं हो रहा वैक्सीनेशन? हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से ये कोरोना का वैक्सीनेशन का अभियान चालू किया था। इट वाज रियली अमेजिंग कि एक दिन में कितने लाख केस वैक्सीनेशन हो रहा था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अंदर ये धारणा थी कि हम वैक्सीनेशन क्यों लगवाएं, हमें जरूरत नहीं है। तो उनको डर था कि वैक्सीनेशन लगाने से कोरोना ना हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, एक दो कोई कॉम्प्लिकेशंस जो मे बी की कोइंसिडेंशियल थी, किसी और बीमारी की वजह से हुई थी, उससे लोग इतना डर गए कि उन्होंने वैक्सीनेशन लगाने के लिए मना कर दिया। वजह जो भी हो, देश में वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं हो पाया। तीसरी लहर की आहट तेज हो रही है। जिनको वैक्सीन नहीं लगी या जिन्होंने डबल डोज नहीं ली, सब खतरे की जद में है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। ओमिक्रॉन और डेल्टा का संकट मुंह बाए खड़ा है। एक बड़ी आबादी है जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। जो एलिजिबल हैं वो भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। ऊपर से कुछ राज्यों में चुनाव भी है। सवाल है कि कोरोना के खतरे से आखिर देश निपटेगा कैसे? नए साल का मौका है। कोरोना के कहर को देखते हुए जगह जगह पाबंदियां हैं। इस बार चुनौती डबल है। ओमिक्रॉन तो है ही, डेल्टा का खतरा भी कायम है। जिन्होंने सिंगल डोज वैक्सीन भी नहीं लिया है वो अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन्होंने सिंगल डोज लिया है खतरे की जद में वो भी है। हालात तो ऐसे हैं, ओमिक्रॉन का असर ऐसा है कि वैक्सीन के सिंगल डोज वालों को भी संक्रमण हो रहा है। अब तक पहली और दूसरी लहर में कोरोना से बचने वाले बच्चे भी ओमिक्रॉन की जद में आ रहे हैं। भारत की आबादी करीब 136 करोड़ है। करीब 94 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। वहीं 84 करोड़ लोगों को वैक्सीन का सिंगल डोज लग चुका है, यानी 10 करोड़ लोगों को सिंगल डोज भी नहीं लगा है। 18 साल से कम उम्र वाले जिनकी वैक्सीन लगाने की एलिजिबिलिटी नहीं है, उनकी आबादी 42 करोड़ है, यानी कुल 52 करोड़ लोग देश में अनवैक्सीनेटेड है। ओमिक्रॉन जिसको वैक्सीन नहीं लिया है तो भी ओमिक्रॉन का म्यूटेशन के बाद में वायरस जितना पावरफुल नहीं है जितना डेल्टा और पहले वाला कोरोना था। तो वो हिसाब से ये जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन ये माइल्ड है, इन्फेक्टिविटी जास्ती है, लेकिन इसमें माइल्ड ऐसा है कि उसको बीमारी सीवियस नहीं करेगा। 52 करोड़ अपने आप में बड़ा नंबर है। कई देशों से भी बड़ी है ये आबादी। तीसरी लहर में 52 करोड़ लोगों का क्या होगा? ओमिक्रॉन से खतरा कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि ओमिक्रॉन से मौत नहीं हो रही है। महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन से एक मौत हो चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान में भी हालात संतोषजनक नहीं है। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान वो राज्य है जहां ओमिक्रॉन की वजह से एक शख्स की जान गई है। वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के मामले में राजस्थान भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ 30% से ज़्यादा लोगों को अभी भी वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जानी है। राजस्थान में ओमिक्रॉन से उदयपुर में एक शख्स की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है।
जयपुर में कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन अभियान? न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो से इसका जायजा लिया। और जब से सरकार ने कहा है कि अगर आपने जनवरी से पूरा वैक्सीन चक्र पूरा नहीं किया, यानी कि दोनों डोज नहीं लगवाई, तो आपको सरकारी सहायता से वंचित कर दिया जाएगा। इसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग जो सेकंड डोज नहीं लगवा रहे थे वो भी अब आ रहे हैं और फर्स्ट डोज लगवाने भी आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना के बीच चिंता उन राज्यों की ज्यादा है जहां चुनाव हो रहे हैं। ये तो तय लग रहा है कि चुनाव होगा। सबसे बड़ा दंगल यूपी में है। रैलियां हो रही हैं। यूपी उन राज्यों में शामिल है जहां वैक्सीनेशन रेट बहुत कम है, क्योंकि यूपी में 50% से ज्यादा आबादी को अभी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है, यानी कि उत्तर प्रदेश अभी टोटल वैक्सीनेशन के लक्ष्य से दूर है। चुनौती बड़ी है क्योंकि सामने ओमिक्रॉन का खतरा है और उससे बड़ी बात कि प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में सवाल यह है कि टोटल वैक्सीनेशन का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। 2022 के दंगल में पंजाब पर भी सबकी निगाह टिकी है। पंजाब में विदेशों से आने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। टेंशन की बड़ी वजह वैक्सीनेशन भी है। सिंगल डोज हो या फिर डबल डोज, दोनों मामलों में पंजाब बहुत पिछड़ा हुआ है। जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पंजाब भी एक है। चिंता की बात यह है कि पंजाब में 30% आबादी ऐसी है जिनको फर्स्ट डोज वैक्सीन नहीं लगी है, वहीं पर 60% आबादी ऐसी है जिनको डबल डोज नहीं लगी है। अब जब ओमिक्रॉन और डेल्टा का कॉकटेल मुश्किलें खड़ी कर रहा है, ऐसे में चुनाव पंजाब में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। कुल मिलाकर 2022 में बहुत संभल कर रहना है। नए साल से जुड़े कार्यक्रम है, बढ़ता चुनावी तापमान है। ऐसे में ओमिक्रॉन और डेल्टा के कहर से कैसे बचेगा हिंदुस्तान? जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम, न्यूज नेशन। इस बीच कुछ लोगों के जहन में यह सवाल हो सकता है कि पूरी दुनिया में शायद वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। आपकी जानकारी हम दे दें, आपको बता दें कि वो कौन से देश हैं जहां पर हमारे मुकाबले वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ज्यादा है। देखिए जरा, यूएई में 91% जो आबादी है उसका वैक्सीनेशन हो चुका है। चिली में 86% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। स्पेन में 81% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। स्पेन में 81% आबादी का वैक्सीनेशन हुआ है। इसके साथ साथ कुछ और देश है जहां पर आंकड़ा बेहतर है, जिसमें इटली भी आता है। 74% आबादी का इटली में वैक्सीनेशन हो चुका है अब तक कोरोना से लड़ने के लिए। उरुग्वे में 77% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। फ्रांस में 73% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है और भारत में वेस्ट का आबादी का ही सिर्फ 64% वैक्सीनेशन हुआ है। यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें शामिल नहीं हैं। जो हैं उनमें भी 64% का वैक्सीनेशन। भारत का कोई सूबा ही शायद ऐसा होगा जहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार बाकी देशों के मुकाबले बेहतर होगी। कोरोना के खतरे के बीच बड़ा सवाल एंटीबॉडी का भी है। वक्त के साथ एंटीबॉडी कम हो रही है। ऐसे में डेल्टा और ओमिक्रॉन के खतरे से कैसे निपटेगा देश? और ओमिक्रॉन और डेल्टा के बीच एंटीबॉडी की बात क्यों की जा रही है, बताते हैं आपको। ओमिक्रॉन आ गया है लेकिन डेल्टा अभी भी ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा का खतरा उस वक्त और भी ज्यादा हो जाता है जब देश की 52% आबादी अनवैक्सीनेटेड हो। ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं लेकिन डेल्टा अभी भी ओमिक्रॉन पर भारी है। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी पुष्टि कर रहा है। सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत जरूरत है ताकि हम ओवरऑल अपने देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। दिल्ली में 46% केस ओमिक्रॉन के हैं, यानी 54% केस डेल्टा के हो सकते हैं। पूरे देश में भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड नजर आता है, यानी डेल्टा डोमिनेंट वेरिएंट है। वैक्सीनेशन की समस्या तो है ही। जो लोग डबल डोज ले चुके हैं उनके लिए मुश्किल अलग तरह की है। ये मुश्किल है एंटीबॉडी को लेकर। आईसीएमआर के निदेशक बलराम भार्गव के मुताबिक वैक्सीन के बाद 9 महीने तक शरीर में एंटीबॉडी बनी रहती है। भारत में जो आबादी वैक्सीन का डबल डोज ले चुकी है उसमें भी ज्यादातर लोगों के 6 या उससे ज्यादा महीने हो चुके हैं। वक्त के साथ अगर एंटीबॉडी का असर कम हो रहा है तो तीसरी लहर पर इसका क्या कुछ असर हो सकता है? सवाल बड़ा है। आप ये समझिए कि आपको अगर 2 डोज लगे हैं, आपके अंदर उस बॉडी का, आपके सिस्टम ने इसको पहचान रखा है कि अच्छा ये एंटीजन है और इसके अगेंस्ट हम दर एंटीबॉडीज बनाएंगे। लेकिन समय के साथ एंटीबॉडीज कम हो जाती है। अब इस समय आपके अगर कोरोना हो भी जाता है और अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अभी बूस्टर डोज नहीं भी लगा है, तो जो आपका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज करता है इसको, वो फटाक से आपके अंदर एंटीबॉडीज बनाएगा और कोरोना उतना घातक नहीं होगा। तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन तो होगा ही जिन लोगों को 2 डोजेस लगे हैं, और जिनको बूस्टर डोज लग रहे हैं उनको ज्यादा प्रोटेक्शन होगा क्योंकि उनके अंदर अभी फ्रेश एंटीबॉडीज ऑलरेडी रेडी है। यानी नए साल में चुनौती चौतरफा है। एक तो डेल्टा और ओमिक्रॉन का कॉकटेल, ऊपर से वैक्सीनेशन की चुनौती और वक्त के साथ एंटीबॉडी पर सवाल। नए साल में कोरोना का अटैक कितना खौफनाक होगा कहना मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन।